गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून सभी को। तो स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। ओके। तो हमने विद्युत धारा का मात्रक तो जान लिया। क्या आपको बता सकता है मेरे को कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं, क्या बुलाते हैं? किसी को पता है कि विद्युत धारा को जो मापते हैं उसको मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर सर। गुड, वेरी गुड। क्या बुलाते हैं? अमीटर। किससे मापते हैं हम विद्युत धारा? अमीटर से। उसका जो यंत्र होता है वो किससे मापते हैं? अमीटर से। और एम्पियर क्या होता है विद्युत धारा का? वो उसका मात्रक होता है। और विद्युत धारा मापते किससे हैं? अमीटर से। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र, फिर उसके बाद एरो लगा के फिर लिखिए अमीटर। इसको क्या बोलेंगे? धारा मापी यंत्र। धारा मापी यंत्र। और इसकी आदर्श आदर्श मान कितना होता है इसका? अगर इसमें कुछ नहीं है तो इसका आदर्श मान कितना रहेगा? शून्य रहेगा। कितना रहेगा? शून्य। आदर्श मान कितना रहता है इसका? हमेशा शून्य रहता है। सब लोग लिख लीजिए, विद्युत धारा के मापने का यंत्र क्या कहलाता है? अमीटर कहलाता है। और धारा मापी यंत्र इसी को ही कहते हैं। और क्या वो इसकी आदर्श वैल्यू कितनी होगी? आदर्श मान कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है। तो अगर कहीं कभी आपसे पूछा जाएगा धारा मापी यंत्र का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? अमीटर। सर ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा। क्या हुआ? क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा है? एक मिनट। अब दिखा? अब दिख रहा है आपको? हेलो, आवाज आ रही है? सर यस सर। अब दिख रहा है आपको? नो सर। चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर क्लियर आवाज नहीं पहुंच रही दिख है आप रहा लोगों है। को? क्लियर नहीं दिख रहा है? सर अब दिखा? नो सर। विद्युत धारा को मापने का यंत्र अमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? धारा मापी यंत्र। और जिसका आदर्श मान कितना होगा हमारा? शून्य। अब दिख रहा है आपको? सर। नो सर। नहीं दिख रहा है? अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं एक बार लीव करके फिर ज्वाइन करता हूँ।
हेलो। यस सर। यस सर, बोलिए। अभी आवाज आ रही है आपको सबको? सर। अब दिख रहा है आपको? दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके, लिख लीजिए। विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? अमीटर। इसको हम धारा मापी यंत्र बोलते हैं और इसका आदर्श मान कितना होता है? शून्य होता है, 0। आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम पढ़ेंगे विभव और विभवांतर में अंतर क्या होता है। ठीक है, मतलब विभव और विभवांतर। ठीक है, तो विभव क्या है? विद्युत विभव क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या है? ये क्या होता है? दिख नहीं रहा साफ? एक मिनट रुकिए। अच्छा, अभी देखिए, अब दिख रहा है विभव और विभवांतर में अंतर। तो विद्युत विभव क्या होता है? किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। नहीं दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। अब अभी भी नहीं दिख रहा है आपको? नो। क्या दिक्कत आ गया पूरा इसमें? साफ चला गया है। सब चला गया है? अच्छा, एक मिनट रुकिए आप।
अभी दिखा आप लोगों को? यस सर आ गया। यस सर आ आ गया। गया? यस आ गया? सर। ठीक है। सर गया। नो सर। फिर गया? अब अभी दिख रहा है ना? नहीं सर। नहीं सर। सर आ गया। चला गया। चला गया सर। क्या हो रहा है? अभी दिख रहा है आपको? चला गया सर। अभी दिख रहा है सभी को? चला गया? नहीं सर। करे चलो गए। रिका खोल। सर ये देखिए क्या कर दी। अभी दिख रहा है? नो सर। दे रहा है दिमाग में। नहीं दिख रहा है सर। अभी अभी भी नहीं दिख रहा आप लोगों को? अभी दिखा आप लोगों को? यस सर। अब दिख रहा है? नो सर। नो सर। नहीं सर। क्या हो गया इसमें? क्या हो गया है? कुछ चला भी नहीं गया दिख रहा आप सर। लोगों को? नहीं सर। इधर पे तो दिख रहा है हमको, नेटवर्क आ रहा है इधर पे, कॉपी भी दिख रहा है कैमरा में। दिख रहा है। हाथ दिखा आपको? हमारा नहीं दिखा? अभी दिख रहा है सबको? आवाज आ रहा है? सर। यस सर। हाँ। ठीक है, तो किसी एकांक घनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। मान लो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और कोई अनंत पे कोई एक आवेश है, मान लो क्यू चार्ज है। अब इस आवेश को इस जगह से इस क्षेत्र के पास लाने में जितना कार्य किया जाएगा, क्या किया जाएगा? कार्य मतलब कि मान लीजिए ये कोई हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई कोई विद्युत धारा प्रवाह हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके पास क्या होगा? कोई दूर अनंत पे, अनंत कहीं मतलब दूर कोई आवेश है क्यू, इसको यहाँ से यहाँ विद्युत धारा के पास में लाने का जो कार्य किया जाएगा, ठीक है, मतलब जो विद्युत क्षेत्र है, जब विद्युत धारा प्रवाह हो रही है तो उसके आसपास कोई क्षेत्र होगा विद्युत का। जैसे कभी आपने देखा है कि तार अगर खुला हुआ होता है तो सब लोग मना करता है ना कि तार के पास मत जाओ, करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा। तो करंट क्यों लगता है? क्योंकि उस तार के अंदर एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें जो बिजली है वो उसमें प्रवाह हो रही है, और अगर आप उस क्षेत्र के पास जाएंगे तो आप उसमें चिपक जाएंगे या आपको करंट लग जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र है, इस क्षेत्र के पास में कोई अनंत पे कोई एक आवेश है, एकांक घनावेश है, जिसको हम लेके इस विद्युत क्षेत्र के पास तक पहुंचाएंगे। पहुंचाने में हम कोई कार्य करेंगे, तो जो भी कार्य इस बिंदु एकांक को पहुंचाने में
विद्युत क्षेत्र के पास पहुंचाने में कार्य किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत विभव। क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है। अब विद्युत विभव ये क्या होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे? किया गया कार्य, मतलब इसको इस अनंत जगह से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य और बटे आवेश। किसको ला रहे हैं? आवेश को लेके आ रहे हैं। तो विद्युत विभव का सूत्र क्या हो जाएगा? विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। समझ में आया आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को सभी को? वो सर एक बार और बताइए। अच्छा अच्छा। अच्छा, मान लो अभी आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। ठीक है, मान लिया आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। अब ऑनलाइन क्लास का आपको कैसे पता चला? आपके सर ने बताया कि ये मीटिंग का पासवर्ड है, ये है, एक बच्चे को किसी को बताया। ठीक है, तो यहाँ पे वो बच्चा आके पढ़ रहा है। अब उस बच्चे ने क्या किया, सर ने बोला कि आपके जितने भी दोस्त हो, जो दूर दूर दोस्त हैं, उनको आप क्या करिए, आप उनको आईडी पासवर्ड दे दीजिए गूगल में, जूम का, ताकि वो भी पढ़ाई कर सके। तो ये जो बच्चा यहाँ स्कूल में था, सर ने उससे कहा कि आप पढ़िए, और उस बच्चे से कहा कि आपके जान परिचय में जितने लोग हैं उनको बता दीजिए कि सर पढ़ाई करा रहे हैं ऑनलाइन। तो आपने क्या किया, आपने सबको फोन किया या व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि ये मीटिंग का कोड है जूम मीटिंग में, और आप भी ज्वाइन कर लो। तो क्या क्या हुआ, आपने इन बच्चों को स्कूल बुलाया, आपने इन बच्चों को क्या खबर पहुंचाई, और खबर सुन के ये बच्चे क्या हुआ, पढ़ने के लिए सारे बच्चे स्कूल आ गए। तो जितना कार्य इस बच्चे ने इनको बुलाने में यहां तक किया, जितना कार्य इस बच्चे ने स्कूल से बुलाने में इस दूसरे बच्चे को किया, और वो बच्चा आ गया, तो ये जो कार्य होगा वो कार्य क्या है? जो कार्य किया गया इस बच्चे को दूसरे बच्चे को बुलाने में, उस कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव। मतलब ये तो चलो बच्चे का एग्जाम्पल लिया। अब मान लो मैंने आपको बच्चों से समझाया कि एक बच्चे को बताया कि एक क्लास चल रही है ऑनलाइन, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे अपने फ्रेंड को बताया, दोस्त को, वो दोस्त भी स्कूल आके पढ़ने लगा। तो आप मान लो कि ये एक बिजली का, ये विद्युत धारा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, ये पूरा विद्युत क्षेत्र मान लिया। जो स्कूल है हमारा, वो स्कूल क्या है? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में क्या हुआ, जब एक किसी सर ने, टीचर ने आपके बताया कि क्लास चल रही है, तो आप जो है, आप वहां पे विद्युत धारा के अंदर में है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने आपको बोला गया कि आप बुला लीजिए किसी को, तो आपने अपने दोस्त को कन्वे किया, मतलब बात बताई अपने दोस्त को कि पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन, आप भी स्कूल आ जाइए। तो जो कार्य आपने इसको बुलाने में यहाँ से उसके घर से और उसको यहाँ आने में जितना कार्य वो किया गया, जो भी कार्य किया गया, इसको अनंत से जगह से लेके इस विद्युत क्षेत्र यानी स्कूल में लाया गया, वो जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया अब आपको? यस सर। हम्म। तो मतलब मान लो ये दूसरा बच्चा है, ये एक बच्चा है, तो बच्चे को हम क्या कर देंगे, ये पहला चार्ज हो गया क्यू आवेश, और एक आवेश यहाँ हो गया, और स्कूल हमारा क्या हो गया? स्कूल हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र हो गया। तो विद्युत क्षेत्र में जब तक आओगे नहीं तब तक पढ़ाई तो कर नहीं पाओगे आप। विद्युत क्षेत्र मान लो हमारा स्कूल है, तो स्कूल में जब तक हम आ नहीं पाएंगे तब तक हम पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको घर से निकल के विद्युत क्षेत्र यानी हमारा स्कूल, जब आप वहां तक आएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे, मतलब पैदल चल के आएंगे या सवारी से आएंगे या कोई भी छोड़ने आएगा, तो जो भी आप कार्य किया जा रहा है आपको उधर से, घर से अपने इस विद्युत क्षेत्र यानी स्कूल में लाया जा रहा है। तो जितना भी कार्य किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, समझ आया सभी को? तो आप लोग वहां पे स्कूल की भाषा में नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? किसी किसी एकांक घनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। और विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, तो इतना इतना लिखिए। अच्छा, एक मिनट और रुकिए। और विद्युत विभव को हम किससे दर्शाते हैं? विद्युत विभव को दर्शाते हैं हम लोग V से। ठीक है, और कार्य किया गया कार्य क्या होता है? वर्क डन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क डन। तो इसको किससे दर्शाते हैं? W से। और आवेश हमने पढ़ा ही है, आवेश किससे दर्शाते हैं? Q से। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा हमारा? V बराबर W अपॉन Q। इसको नोट डाउन कर लीजिए सब लोग।
विभव और विभवांतर में अंतर। सबसे पहला हमारा क्या है, विद्युत विभव। इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी एकांक घनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसको लिख लीजिए सभी लोग। ओके, बाकी लोग का हो जाने दीजिए। हो गया सभी का? ठीक है। अब अब हमें विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है हमारा, वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है, विद्युत विभव। ये हम इससे दिखाएंगे। और हमारा किया गया कार्य किससे दिखाया जाता है, जूल। किससे दिखाएंगे, जूल। जूल हमारा क्या हो, जूल किसका मात्रक है हमारा, ऐसा यूनिट क्या होगी, वर्क डन की, मतलब किया गया कार्य। ठीक है, इसका जूल होता है। और हमारा क्यू, आवेश। आवेश क्या होता है, आवेश क्यू होता है। तो आवेश का क्या हो जाएगा हमारा, आवेश का हमने पढ़ा है कूलाम। क्या पढ़ा है, कूलाम। अब देखते हैं, अब अभी हमने पढ़ा क्या, V बराबर W बटे Q, जहां पे V क्या है हमारा, विद्युत विभव, बराबर, और W क्या है हमारा, किया गया कार्य, और Q हमारा आवेश। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, विद्युत विभव हमको पता है, विद्युत विभव वोल्ट होता है। तो वोल्ट बराबर, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर जूल आ जाएगा, किया गया कार्य, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा, कूलाम। ठीक है, तो वोल्ट, इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, वोल्ट बराबर जूल पर कूलाम। इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। सब लोग लिख लीजिए इसको। हो गया सर। हो गया, चलिए ठीक है। तो हमने क्या देखा कि विद्युत विभव क्या है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी अनंत से एकांक घनावेश को लाने तक का कार्य, लाने तक का किया गया कार्य क्या कहलाता है हमारा, विद्युत विभव। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य। अब क्या किया गया कार्य, हम उस चार्ज को लेके यहां तक आए, उस क्षेत्र तक, तो किया गया कार्य बटे आवेश। और विद्युत विभव को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल वी से, जो कि किसके बराबर होता है हमारा, किया गया कार्य मतलब डब्ल्यू, वर्क डन, और अपॉन में क्यू। क्यू हमारा क्या है, आवेश। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि विद्युत विभव किसमें मापा जाता है, वोल्ट में। किया गया कार्य किसमें होता है हमारा, जूल। और आवेश का कूलाम। तो हम इसका मात्रक निकालने के लिए हमने क्या किया, विद्युत विभव हमने वोल्ट लिया यहाँ से। फिर इसके बाद हमें पता है किया गया कार्य हमारा क्या है, जूल में नापा जाता है। फिर इसके बाद आवेश, आवेश किसमें मापते हैं, हमारा कूलाम में रहता है। तो वोल्ट बराबर जूल बटे कूलाम। ये हमारा क्या है, मात्रक है। किसका मात्रक है, विद्युत विभव। ठीक है। अब विभवांतर क्या होता है, विभवांतर क्या है, किसी विद्युत
क्षेत्र में एकांक घनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। मतलब कि ऊपर क्या था, ऊपर किसी एक बिंदु पे पहुंचाना होता था हमको, क्या करना होता था कि विद्युत क्षेत्र जो भी है उसमें एकांक कहीं दूर से अनंत से एक एकांक घनावेश को लाकर उधर पहुंचाना होता था। लेकिन विभवांतर में क्या है, विभवांतर में कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक घनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मान लो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये कैसा है हमारा विद्युत क्षेत्र है पूरा, ठीक है। अब विभान विभा विद्युत विभव क्या था कि हम कहीं एक कान से लेके इधर तक पहुंचा रहे थे, ठीक है। जो विद्युत क्षेत्र के बाहर जो था घनावेश था, उस घनावेश को हम विद्युत क्षेत्र के बाहर से लेकर विद्युत क्षेत्र तक पहुंचाने में जो कार्य कर रहे थे उसको हम बोलते हैं विद्युत विभव। लेकिन यहाँ पे विभवांतर क्या बोलता है, विभवांतर बताते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र, अब ये कोई विद्युत क्षेत्र हो गया, इसमें एक कोई एकांक घनावेश मान लिया हमने, ठीक है। तो इस घनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक जगह बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने तक, मतलब कि वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे एक बाहर से कहीं इसमें ला रहे थे अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही इस इस घनावेश को दूसरी जगह पे पहुंचाएंगे। मतलब कि इस जगह से इस जगह तक पहुंचाने में किया गया कार्य। ठीक है, समझ में आया सभी को? विद्युत विभव में क्या था, विद्युत विभव में हम कहीं दूर एकांक से एक घनावेश को विद्युत क्षेत्र में ला रहे थे, और विभवांतर में क्या कर रहे हैं, जब वो घनावेश जब विद्युत क्षेत्र में आ गया है तो उसको विद्युत क्षेत्र में एक जगह से दूसरी बिंदु पर पहुंचाने का किया गया कार्य क्या कहलाएगा, हमारा विभवांतर कहलाएगा। सभी को समझ में आया? यस सर। पक्का? नहीं तो फिर से अच्छा स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हुआ, आप सर एक बार स्कूल और में, बताइए। हाँ हाँ अच्छा बताते हैं। मान लीजिए कि जैसे वहां पे स्कूल में बैठे बच्चे को बोला गया था कि आप अपने दोस्त को बुलाइए, तो उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, वो आ गए, तो वो क्या हो गया, हमारा विद्युत विभव हो गया। अब जब वो बच्चा ये स्कूल आ गया, अब आपका जो दोस्त बैठा था वो बैठा था क्लास 6 में, ठीक है। ये जो पहला बच्चा था वो बैठा था क्लास 6 में, यहाँ पे क्लास चल रही थी ऑनलाइन। अब वो बच्चा स्कूल तो आ गया, लेकिन उसको क्लास नहीं पता है कि कहाँ जाना है। वो उसने क्या किया, उनको किसी ने बताया कि आप क्लास 8 में चले जाइए, तो अब वो क्लास 8 में चले गए। लेकिन हमारा विभवांतर क्या कहता है, अब जब वो क्लास कक्षा 8 में पहुंच गए, अब वहां पे उन्होंने देखा यहाँ तो पढ़ाई हो ही नहीं रही है, तो अब वो जब इस कक्षा 8 से कक्षा 8 तक जाने में जो भी कार्य करेंगे, समझे, मतलब कक्षा 8 से कक्षा 6 में जाने में जो भी कार्य होगा, तो वो कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर। मतलब स्कूल में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया। अब ये मान लो हमारा स्कूल क्या हो गया, हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया, स्कूल हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। अब जो बच्चा कक्षा 8 में है वो पहले तो एकांक में था, उसको हमने स्कूल बुलाया, जब वो स्कूल आ गया तो वो कक्षा 8 में चला गया मान लिया हमने, लेकिन उसको कक्षा 8 में जाना नहीं था, उसको कक्षा 6 में जाना था। तो जो कार्य वो स्कूल आकर कक्षा 6 तक जाने में करेंगे, उस कार्य को हम क्या कहेंगे, विभवांतर। ठीक है, आया समझ में आपको? यस सर। अगर कोई भी चीज आप भूलोगे तो आप एक एग्जाम्पल ले लिया करो जो आपके आसपास हो, खुद से जोड़ लिया करो। कोई भी अगर एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा है, कोई भी कुछ भी, जैसे इसमें बोला किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक घनावेश। अब कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, हम अपने विद्यालय जाते हैं पढ़ने, हमने विद्यालय क्या मान लिया, अपना विद्युत क्षेत्र मान लिया।
फिर कह रहा है कि एकांक घनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो अब आप अपने विद्यालय परिसर में जैसे ही अंदर घुसेंगे, तो आप अंदर घुसने से अपनी कक्षा में पहुंचने तक का जो दूरी है, उसमें जो भी आप कार्य करेंगे, उसमें पहुंचने के लिए आप कार्य क्या करेंगे। मान लीजिए आपकी कक्षा ऊपर है, तो आप पहले गेट से अंदर घुसे, आपको टीचर दिखे, आपने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद आप चले, फिर ग्राउंड से निकले, ग्राउंड से निकलने के बाद आपने क्या किया, सीढ़ियां ली, फिर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के ऊपर गए अपनी कक्षा में। तो आपने जो भी स्कूल परिसर में अंदर घुसने से कक्षा तक पहुंचने में जो भी कार्य किया, वो जो भी कार्य होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, वही हमारा विभवांतर कहलाता है। अब इस चीज को आपको किससे जोड़ना है, विद्युत से जोड़ना है। मतलब कि बिजली का क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। स्कूल को हम क्या मान लेंगे, हमारा विद्युत क्षेत्र मान लिया। स्कूल परिसर में घुसे तो हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट हमने आठवां मान लिया 8वीं क्लास में। तो वहां से घुस के और फिर हम कक्षा 6 तक गए, हमने जो भी बीच में कार्य किया वो हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर। और विद्युत विभव क्या होता है, जो कि हम घर से चल के स्कूल तक गए, मतलब किसी चार्ज को एक जगह से उस विद्युत क्षेत्र तक पहुंचाने में किया गया कार्य। अब दोनों में अंतर समझ में आया आपको। यस सर। ठीक है, कि और समझाएं, अभी अभी नहीं समझ आया तो अच्छे से। आगे सर। आ गया सर। आ गया। ठीक है, चलिए यस इसको सर। लिख लीजिए आप लोग। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक हो गया। घनावेश, हो गया बाकी लोगों का। हो गया। चलिए अब इसमें देखते हैं इसका सूत्र क्या होगा हमारा, क्या था सर हमारा, नहीं विभवांतर। बताया हाँ, मैंने। अभी नहीं हुआ। हो गया। अभी किसका रह गया था अभी। हो गया सर। हो गया हो सर। गया। यस सर। अब विभ हम क्या देखेंगे, विभवांतर का सूत्र क्या हो जाएगा, विभवांतर इसमें भी हमने क्या किया था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य। तो विभवांतर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, किया गया कार्य। और कार्य क्या किया है हमने, एक चार्ज को दूसरी जगह पे पहुंचाया, एक बिंदु से दूसरी बिंदु। तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, आवेश। क्या बोलेंगे, आवेश।